प्रज्ञा का, तो मैं हमें अपने घेरे में ले लेती है। जब तू हमारे से हट जाता है, जब तू का सिमरन का जो भाव है वो हट जाता है, फिर मैं हमें घेर लेती है। ये काम क्रोध लोभ अहंकार कुछ नहीं है, ये मैं के 5 प्रारूप हैं। मैं से ही ये 5 तत्व निकलते हैं। जैसे ये पेड़ है, उसका तना, उसके पत्ते, उसके फल, उसके फूल, ये जड़ का प्रारूप है। तो प्रभु की कृपा से जो एक कल्प वृक्ष है, एक तो कल्प वृक्ष दिखता है आपको, एक शरीर दिखता है, एक गुरु दिखता है शरीर, एक भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं। पर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं नाशवान नहीं हूं, मैं नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावता न चैनन कले दंत्याको न शोषिति मारुता। मुझे काट नहीं सकता कोई, पेड़ को तो हम काट देंगे, लेकिन नारायण को, अकाल पुरुष को, निरंकार को, ब्रह्मा को, परमात्मा को, शिव को, शिव का अर्थ है जो सदा रहने वाला, सब जगह जो हमें चित्रों में नजर आता है वो शिव जी हैं। शिव का अर्थ है जो सदा रहने वाला है, और नारायण का अर्थ है, नर का अर्थ है मनुष्य, आयन का अर्थ है घर, जिसमें ये सारा ब्रह्मांड विचरण कर रहा है, रह रहा है। जैसे तू दरिया, जैसे दरिया में, सागर में मछलियां हैं, कई मछलियां कहती हैं है ही नहीं समुद्र, है ही नहीं दरिया। उसी प्रकार कई आदमी कहते हैं है ही नहीं परमात्मा, बस मैं हूं, मैं चल रहा हूं, मैं हिल रहा हूं। और मैं की मछलियां लड़ती हैं, झगड़ती हैं। और जब मछली के बच्चे पैदा होते हैं, आप कल्पना करो, एक मछली 90,000 अंडे देती है, तो 90,000 में से 85,000 वो खुद खा जाती है। जब बच्चे पैदा होते हैं 5,000, तो 5,000 में से वो 4,500 अपने बच्चों को खा लेती है। ऐसे फिर कुछ बच्चे बचते हैं जो फिर मछलियां बन के चलते हैं। उसी प्रकार मैं का पेट भरता नहीं है। जितना मर्जी मैं को दे दो, आप अरबों रुपए दे दो, रूप दे दो, काम दे दो, भोग दे दो, सुंदरता दे दो, सारी जमीन दे दो, पूरा भारत दे दो। आप पूछ लो चीफ मिनिस्टर से, तृप्त है? कहते नहीं, अभी मैं कुछ और बनना चाहता हूं। पूछ लो प्राइम मिनिस्टर से, वो कहेगा अभी मैं कुछ राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। पूछो राष्ट्रपति से, वो कहेगा नहीं, अभी मैं तृप्त नहीं हूं। पूछो ब्रह्मा नारदे वेद व्यास से, कोई ब्रह्मा से पूछ लो, वेद व्यास से पूछ लो, नारद से पूछ लो, कहते अभी मैं तृप्त नहीं हूं। ब्रह्मा के ऊपर भी महाब्रह्मा है, नारायण के बाद भी महानारायण है, शिव के बाद भी महाशिव है, कृष्ण के बाद भी महाकृष्ण है। ये कल्प वृक्ष है, इसके बाद भी महाकल्प वृक्ष है, जिसके अंदर सारी पृथ्वियां हैं। वो कल्प वृक्ष भी कभी सदगुरु कृपा करेंगे तो उसके दर्शन भी आपको मिलेंगे। पहले कल्प वृक्ष को देख लो, पहले शरीर को देख लो, पहले कृष्ण को देख लो, पहले राम को देख लो, पहले शरीर को देख लो, पहले लोटे को देख लो। हम बोलते हैं पानी, लेकिन ले आते हैं गिलास। कोई ये नहीं पूछता मैंने पानी मांगा, गिलास क्यों आया? क्योंकि गिलास के बिना पानी नहीं आता, गुरु के बिना, शरीर के बिना। गिलास पानी नहीं है, लोटा पानी नहीं है, शरीर गुरु नहीं है। शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, चारों तरफ पानी तो अंदर बाहर नहीं है, गिलास के अंदर है, लेकिन गुरु समुंदर मछली के चारों तरफ। और मछली को महसूस भी नहीं होता, मछली को पता भी नहीं लगता कि समुद्र भी है। इसीलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर कहते हैं कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई गुरु नहीं है, क्योंकि उन्हें दिखता नहीं। वो देखेंगे उसको जो उसके माइक्रोस्कोप की मशीनें कहेंगी। अब माइक्रोस्कोप भौतिक है, मशीनें भौतिक है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश इस तत्वों की बनी है। अंधेरा कैसे प्रकाश को देखेगा? अंधेरा कहेगा प्रकाश नहीं है। एक बार प्रभु के पास गया अंधेरा कि ये सूरज बड़ा तंग करता है, मुझे खराब कर रहा है, ये जहां जाता है मेरी बेइज्जती करता है, मेरी बदनामी करता है, मुझे मिटाता है, मेरा नामो निशान मिटा देना चाहता है। तो परमात्मा ने कहा ऐसा क्यों? कहता बस ये मेरे से वैर करता है, मैं जहां जहां जाता हूं ये आ जाता है, ये जो मैं करता हूं उसके उल्ट करता है। परमात्मा ने कहा बुलाओ अंधेरे को, मैं उससे बात करता हूं, क्या बात है? पर सुना है वो किसी से नफरत नहीं करता, प्रकाश देता है, वो उसको किसी से वैर नहीं है। कहते नहीं बड़ा खराब है प्रभु,
आप उसको मिलो तो सही। इतने अवगुण है उस आदमी के अंदर, उसने सारी दुनिया में त्राई त्राई मचा रखी है। जितने क्लब हैं, जितने मकान हैं, जितने बिल्डिंग हैं, जितने युद्ध हैं, ये सूरज करके हैं। अगर अंधेरा सिर्फ रहे और सूरज ना हो तो अंधेरा कहते हैं कोई युद्ध होता ही नहीं है, कोई लड़ाई होती नहीं है, सब शांत रहते हैं, पड़े रहते हैं। तो परमात्मा ने कहा भाई परमात्मा ने कहा बुलाओ, सूर्य को बुलाओ। इतना जालिम है वो, उसने सारी दुनिया में, कहते हैं दुनिया, ये भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये लाल पीले हरे रंग, ये स्त्री पुरुष, ये काम भोग वासना, सब ये प्रकाश ने, सूरज ने बनाया है। मैंने तो कुछ नहीं बनाया, मेरे पास तो कोई आता ही नहीं है। जैसे ही मेरे पास कोई आएगा और लाइट जला लेगा और मैं खो जाऊंगा। मुझे तंग करता है ये बड़ा प्रकाश, मुझे जीने नहीं देता, ना जीने देता है ना मरने देता है। मरने के लिए भी जगह नहीं मिलती, कहां मरूं। परमात्मा ने कितना जालिम है ये। कहते हैं जालिम क्या, उससे रद्दी आदमी इस पृथ्वी में नहीं है। कहते बुलाओ उसे, उसे क्या सजा दे। कहते उसे दे दो जो भी सजा हो सकती है, सबसे बड़ी सजा दे दो। तो परमात्मा ने कहा तू ही चना, उसकी सजा को तू ही मुझे तय करके बताना, मैं उसे सजा दूंगा। जो तू कहेगा मैं उसे सजा दे दूंगा, तू उसे बुला। और कथा ये कहती है कि अंधेरा लगा है सूरज को ढूंढने, उसे आज तक सूरज मिला नहीं। जो भी लड़ता है, जो भी झगड़ता है, उसका लड़ना ही बता रहा है, उसका रोना ही बता रहा है इसमें सिमरन की कमी है, सेवा की है, भक्ति है। धन से करता था, और धन से सेवा करने के बाद भी गुरूर, मैंने मंदिर बनाए, मैंने मस्जिद बनाए, मैंने चर्च बनाए। कभी जाओ मंदिरों में कि यहां तो उत्तराधिकारी मिलता ही नहीं है, पिता पुत्र को दे देगा, आदमी नहीं मिलता। कृष्ण भगवान को कोई नहीं मिला, इसलिए कृष्ण भगवान के बाद कोई नहीं आया। राम को कोई नहीं मिला, लव कुश नहीं मिले। रामकृष्ण परमहंस को एक विवेकानंद मिला था, और सदगुरु नानक देव को कोई अंगद देव एक मिल गया। ऐसे उसके बाद परंपरा होगी, गुरु फिर वो नहीं मिले। फिर गुरु ग्रंथ साहब के अंदर वो शक्ति का सारा प्रकाश उतारना पड़ा, मजबूरी थी। और उस गुरु ने कहा, संतों ने तारीफ की कि अद्भुत है। लेकिन उस संत ने भी पता क्या किया, कहता है मैंने इसे आध्यात्मिक अपना प्रतिनिधि बनाया। आध्यात्मिक का मतलब है धार्मिक का। उसका मकान बिल्डिंग कहता है मैंने इसको नहीं दिए, अभी घर परिवार नहीं दिया, पैसे नहीं दिए उसे। रात कभी आप देखते, अद्भुत था, लग रहा था वो सब तारीफ कर रहे थे, लेकिन एक गहरी, एक अंतर की प्रज्ञा, ये जो मैं का प्रारूप है ये है ही नहीं। तो आप जो इस कल्प वृक्ष, अभी ये बीज है, जैसे पेड़ है एक बीज से निकलता है, ऐसे वेदों में कहा है ये पृथ्वी भी बीज है, ये सूर्य भी बीज है, ये चंद्रमा तारे भी बीज हैं। ये सत्य नहीं है। सत्य इसको धारण करने वाला नारायण है। नर कहते हैं इंद्रियों को, नर कहते हैं मनुष्यों को, नर कहते हैं ये सारी कायनात को, आयन कहते हैं जो धारण करता है, जैसे समुद्र मछलियों को धारण करता है। ऐसे ब्रह्मा, ब्रह्मा का अर्थ है जो फैला है चारों तरफ, 1 इंच भी जगह नहीं है जहां ब्रह्मा नहीं है। और शिव जो सदा रहने वाला है, ये लगता है 3, ये 3 नहीं है, एक ही है। एक के ही, कभी आप शिव की आरती पढ़ेंगे उसमें आता है ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ये तीनों एक का, ये एक है, 3 नहीं है। उसी प्रकार ये जो अद्भुत प्रभु की कृपा का जो मुझे मिला है, जो भी मेरे पास है, या पूछोगे सभी लोगों से, मैं एक साधारण गरीब सा था, कुछ भी नहीं था। कोई चोरी करके आया था 5,000 रुपए की, पैसे नहीं थे, और चोरी भी उसकी करके आया जिससे मैंने 50,000 रुपए लेने थे। तो मैं कही मेरे मित्र है, मैं ले लूंगा। और अभी मैंने वहां 50 करोड़ लगा दिया, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं।
कुछ भी नहीं था यहाँ। आया साधारण ऐसे टूटी सी चप्पल थी, पजामा था, घूमता था सड़कों पर। और जो भी मुझे मिला है इस धरती ने, इस निरंकारी कॉलोनी ने मुझे दिया है। यहाँ के ऋषियों ने, संतों ने, सदगुरु ने जो भी मुझे दिया, यहां से मिला है जो आपको मिल रहा है। जो गंगा का पानी आपको हरिद्वार ऋषिकेश में मिल रहा है वो गंगोत्री से मिल रहा है। ये छोटी सी गंगोत्री में जाओगे तो लगेगा छोटी सी है, ऐसे इतने से पानी से महासागर बन गया। इसीलिए ये जो कल्प वृक्ष है ये कैसे लगाया, ये किस तरह से उठा के लाए और कैसे कैसे संभाला, और कैसे कैसे यहाँ एक डिस्पेंसरी भी खुली, और कैसे कैसे तोड़ा इसको बार बार। कभी कोई तोड़ता, कभी कोई तोड़ता, कभी कोई तोड़ता, कभी कहते ये है क्या। इसको गोपनीय रखा गया जानबूझकर, क्योंकि अगर ये बता देते इसमें इतनी ताकत है तो ये जगह हमें मिलनी नहीं थी, फिर कोई देना ही नहीं था, किसी को नहीं देनी थी। अभी जहां मेरा जन्म हुआ वहां मैं गया, पहले मैंने उन्हें बोला कि ये जगह जो साधारण सी है, छोटी सी है, हमें दे दें। उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। कहता ले लो 2-3 लाख रुपए की। तो मैंने कहा वैसी कीमत तो लाख रुपए है। कहता 2 दे देना, आप कोई बात नहीं, लाख ही दे देना। तो उस समय मेरे पास लाख भी नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फिर थोड़े दिनों के बाद आऊंगा। थोड़े दिनों के बाद फिर मैंने किसी को भेजा, कहते नहीं अब तुम 5 लाख लेंगे। उस समय 5 नहीं था, 2 इकट्ठे किए थे। फिर धीरे 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 मैंने कहा ठीक है 5 ले लो। कहते नहीं अब तो हम 10 लेंगे। फिर धीरे धीरे उन्हें पता लगा कि ये तो ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी है, ये जो के कुमार है, ये जो कुंदन है, ये जो डॉक्टर है, ये जो यहां जन्म हुआ है, ये तो अरबों खरबोपति आदमी है। वो कहते हैं इसको, अब कहते हैं हम अरबों रुपए में बेचेंगे नहीं, इसको हमने देनी नहीं है ये। अब वो देता नहीं। अब आप कल्पना कर सकते हो जहां भगवान ने प्रकट हुए, जहां सतगुरु नानक का अवतरण हुआ, उसकी कोई कीमत है? उसकी कोई कीमत नहीं है। उसी प्रकार ये जो धरती है, ये जो मुझे सतगुरु ने दिया, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने, राजमाता जी ने, मुझे सभी संतों ने, यहाँ के संत हैं। कल एक कोई बोल रहा था, कौन बोल रहा था कल, मुझे किसी ने बताया कि सेम सेम कुछ ऐसा बोल रहा था। तो ये सब बोल रहा था कौन? कहाँ है रमन जी? अभी हमें माता पिता ने शर्ट दी, ये पजामा दे दिया, ये कुर्ता दे दिया, और माता पिता लिए तो हम दे देते हैं, क्या हो गया? अभी हमने अपने बच्चों को टॉफी दी, चॉकलेट दी, किताबें दी, कुछ दिया, घर दिया, तो माता पिता ले सकते हैं। ऐसे गुरु ले सकता है। गुरु ने दिया, गुरु ले सकता है। गुरु कुछ भी कर सकता है। गुरु गर्दन काट सकता है। रावण की गर्दन काट दी थी, 1 बार नहीं 10 बार। स्वयं श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने गर्दने काट के आदमी की पहचान की कि आदमी है क्या, तो 5 प्यारे मिले, 6ठा प्यारा नहीं मिला उन्हें भी। इसलिए गुरु को कभी खराब मत बोलो, कभी भी। या कोई खराब नहीं है, ये संतों की धरती है। आप और कॉलोनी में चले जाओ, यहां जाओ, यहां मैं क्यों रहता हूं, ग्रेटर क्लास आप जाओ, मेरी बहुत बड़ी कोठी है, बड़ा अच्छा है। वृंदावन में 108 एकड़ जगह है, मैं जितना मर्जी बड़ा महल बना लूं, मेरी व्यक्तिगत है। मोड़ी में लिया, हरिद्वार में लिया, कनाडा में, अमेरिका में है, मैं जहां भी चला जाऊं। वो कहते आप यहां करते क्या है? पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी मुझे कहने लगे रात, कहते आप यहां करते क्या है? ये छोटी सी कॉलोनी है। मैंने कहा ये छोटी सी नहीं, ये बहुत बड़ी है, इसका दिल बहुत बड़ा है, इसमें बड़े संत, बड़े महात्मा, बड़े शांत हैं, या कोई खतरा नहीं है, या कोई भय नहीं है, या अकेली ऐसी जगह है जब मैं रात को घूमता रहता हूं। इस पेड़ के नीचे जब मैं होता हूं तो 12 बजे से 2 बजे के बीच में मैं जाता हूं, 1-2 मिनट पाठ करता हूं, फिर चला जाता हूं। तो सुनता है, ये कल सुनता है, या क्लिनिक में बैठकर मैंने जो गुरु की कृपा से मिला, सिर्फ ध्यान करता रहता था। फिर इसको कैसे लाए, ये बड़ी लंबी कथा है, ये कभी इसको लिखेंगे पुस्तक में, आपको पता लगेगा ये है क्या। और इसकी महिमा भगवान बुद्ध, ये जो बुद्ध, जो सिद्धार्थ से बुद्ध बने, इस पेड़ के नीचे बैठे थे। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान नारायण, सभी ऋषि मुनि इस उसकी ये प्रतिरूप है। ये जैसे गुलाब की हम एक टहनी लेके लगा दे तो आया किससे?
उसी प्रकार ये बोनसाई मैं और गुरुमा लाए थे और बड़ी मुश्किलों से ये वार्तालाप करता है, बोलता है, ये रोगों को हरता है, समस्या को हरता है, बाधा को हरता है। कुछ भी कार्य आपका नहीं होता, कुछ भी कार्य नहीं होता। मुक्ति के अलावा ये सब कुछ देता है, मुक्ति केवल सदगुरु देता है। जैसे हम संत भी है, सदगुरु से मुक्ति का प्रारूप लिया, लेकिन शरीर बीमार हो गया, हम हेमोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, एलोपैथी के पास जाएंगे, आयुर्वेद के पास जाएंगे, उससे कोई उसका तालमेल नहीं है, वो अलग अलग है। जैसे कोई संतरा खाएगा, कोई केला खाएगा, उसी प्रकार ये कर्म का प्रारूप है, ये मुक्ति का प्रारूप नहीं है। आपके तन के रोग है, तन की समस्या है, हटती नहीं है। अभी ये चरक संहिता जो शिव पुराण, मैं उसकी आपको सुना रहा हूं, ये क्या क्या रोगों पड़ता है, पेट की जितनी बीमारियां सबका ये अंत करता है, सब बीमारियों का। श्वास की तकलीफ है, एलर्जी है, खांसी है, दमा है, उसका ये अंत करता है। ये आयुर्वेद कह रहा है, ये भगवान धन्वंतरी कह रहे हैं, भगवान चरक कह रहा है। हृदय के, हार्ट अटैक, हार्ट के रोग, कोई बीमारियां, ये पेड़ नहीं, ये परमात्मा है, ये कल्पवृक्ष है, ये आपको दूर करेगा। चर्म रोग है, शरीर के आपके चर्म रोग है, बीमारियां हैं, चर्म की कोई भी बीमारी है, ये खत्म करता है। इसे थोड़ा सा जो डॉक्टर दवाई दे वो लेते रहे, डॉक्टर का इसका वैर नहीं है। हेमोपैथिक ले, एलोपैथिक ले, आयुर्वेदिक ले, आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी धर्म सतगुरु संत को मानने वाले हैं, वो आप करते रहे, उसका इससे लिंक नहीं है, पहले समझ ले। और स्नायु रोग, नर्वस सिस्टम के, नाड़ियों के जितने रोग है ये खत्म करता है। कान के रोग, कोई भी कान का रोग है, कोई भी, एक छोटा सा मंत्र है, इसकी छोटा सा टुकड़ा गिराओ, तोड़ना नहीं, इसको तोड़ना नहीं। कितने लोगों ने इसको तोड़ने आए, किसी को क्या हो गया, किसी को क्या हो गया। उसको तेल में, एक छोटा सा पाठ है, सिमरन है, तेल में जला लेना और फिर छान लेना, फिर तेल की 2 बूंदे कान में, नाक में डाल लेना, कान की, नाक की बीमारी खत्म हो जाएगी, सिर्फ 1-2 बूंदों से। दांत के रोग, दांत की आप पेस्ट कर करके थक गए हैं, इसकी कोई टहनी गिरी पड़ी उठा लेना, लेकिन उस मंत्र के साथ, जैसे संजीवनी बूटी भगवान हनुमान लेने के ले आए, तो देवी देवताओं ने क्या, ये ऐसे काम नहीं आएगी, इसके जगाने के मंत्र हैं, पाठ है, सिमरन है। वो कहते वो क्या, मुझे संजीवनी बूटी बोली थी, कहते ऐसे नहीं, ये इसका गोपनीय मंत्र है, गोपनीय पाठ है, ये आयुर्वेद में लिखा है। फिर हनुमान ने किया, फिर वो जागृत हुई। अभी कभी समय आएगा तो मैं आपको संजीवनी बूटी दिखाऊंगा। इस दुनिया में चंद्रमा सूरज खत्म हो जाएंगे, पर संजीवनी बूटी कभी मरती नहीं है, वो सदा रहती है। उसका जगाने का मंत्र है, पाठ है। पुरुषों के रोग, स्त्रियों के रोग और बच्चों के रोग, ऐसी ऐसी, ये इसलिए यहां किस लिए लगाया, क्योंकि जो मुझे दिया है ये सब नकारी गुणी ऋषि मुनियों ने दिया है। तो मैं कहता हूं ऐसे ऐसे रहस्य, छोटे छोटे, ऐसे ऐसे, ये जो है ये ने दूं मैं, क्योंकि मैं ये ज्यादा दिन नहीं रहने वाला, ज्यादा शरीर भी रहने नहीं वाला। कल कोई कह रहा था हम आपको मार देंगे गोली से, मैं क्या इसकी जरूरत नहीं है, मुझे वैसे ही बोल दो, मैं वैसे 5 मिनट श्वास ऐसे बंद कर लूंगा और शरीर को छोड़ दूंगा, मुझे गोली मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें खाम का पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तुम्हारे पे केस हो जाएगा। मैं ऐसे एक अभी यहीं बैठे बैठे मर जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो समझते हैं, क्योंकि उनका भाव है, वो प्रेम है। एक और समझना, जैसे दुर्योधन लड़ता था तो कृष्ण भगवान कहते थे ये मेरी विरोधा भक्ति कर रहा है, ये मेरे से नफरत नहीं करता। यहाँ का कोई भी व्यक्ति, बहन भाई, मेरे से नफरत नहीं करता, आपको ये मैं बता दूं, मेरे से प्रेम करते हैं कोई भी, और मैं सबसे प्रेम करता हूं। मैं रहता था, किसी ने पैसे दे दिया ठीक है, नहीं दे दिया ठीक है, किसी से नहीं मांगता था, दे दिया ठीक है, और होते भी नहीं थे कई बार। और मरीज बड़े आते थे, कहां कहां से आते थे, कोई कितने दे दिए, कोई कितने दे दिए, और कई बार संतों में लुटा देता था। और इसकी महिमा अद्भुत है, इस धरती की कीमत आपको पता ही नहीं है। अभी मैं ये जो कल्पवृक्ष भगवान है, जो मैं आपके लिए लाया हूं, ये वेदों के कहा है, वो इंटरनेट से जो निकाले थे,
मनदीप जी को मैंने बोला वो लाना प्रूफ के लिए। इसको भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने इसके बारे में बोला कि ये अनश्वर है, ये कभी समाप्त नहीं होता, कभी भी। जब तक पृथ्वी चंद्रमा तारे रहेंगे इसने समाप्त नहीं होना, ये रहेगा। इसको अक्षय वट भी कहा गया, अक्षय, जिसका क्षय नहीं होता, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। आप 100 साल के बाद आना, 1000 साल के बाद आना, सभी बिल्डिंग बदल जाएगी, पेड़ टूट जाएंगे, पर ये खड़ा रहेगा अकेला, ये खत्म नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा। काट सकते हैं पर फिर पैदा हो जाएगा, आप इसे काट दे पर फिर पैदा हो जाएगा, इसे डबल, फिर काट दे फिर पैदा हो जाएगा, इसे काटा नहीं जा सकता। और इसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं जो इस पेड़ को काटेगा उसके वंश खत्म हो जाते हैं, जो इसको काटेगा। और जो इसको लगा देगा, जब तक चंद्रमा सूरज तारे रहेंगे उसका वंश बना रहेगा। ये इसकी भगवान शिव बोल रहे हैं। मेरे पास कही है, ये तंग कर रहा है हमें, बार बार तारे तोड़ रहा है मकानों पे, तो मैंने कहा आप काट दो, काटने के मैं पैसे दे दूंगा। मैंने उन्हें पैसे भी दिए। कहता हमारी आंखों को पता नहीं क्या हो जाता है। और ब्राह्मण 1-2 बार पूजा करके भी चले गए। फिर मनदीप ने बोला काट दो। कहता आपने करना क्या है गुरुजी? आपने डैडी क्या करना है इसका? हम बिल्डिंग बना देंगे, फ्लैट बना देंगे बड़े सुंदर सुंदर। तो मैंने कहा, कहते ये तोड़ दी, मुझे बताया नहीं इन्होंने, बस लिया और तोड़ दिया। तो मैंने कहा वो जिस क्लिनिक पे मैं बैठता था उसको तो साबित रख लेता है वैसे के वैसे। कहते मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि इसका बताया ही नहीं मैंने किसी को। मैंने कहा अच्छा तोड़ दो भाई। इन्होंने पूजा कराई तो ब्राह्मण कहने लगे, ब्राह्मण यार थे वहां पूजा में? कौन था उस समय पूजा में? है? तो उन्होंने कहा अभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि कुछ प्रकाश का पुंज, कुछ भाव, कुछ विचार, कुछ ऐसा बोध, कुछ ऐसा अंतर में भाव आ गया। 1-2 व्यक्ति काट नहीं आए, इसको आग लगाने के लिए भी आए थे, पर आग से जलेगा नहीं। आग लगाने वाले जो इसको आग लगाएंगे, कभी इसको एक टहनी तोड़ के देख लेना। एक व्यक्ति ने इसकी टहनी तोड़ दी, कहता कुछ नहीं होगा। तो 3 दिन तक उसने बोला मेरा बुखार नहीं उतरा। फिर मैंने इसे माफी मांगी, फिर जाके उतरा। ये यही के किसी व्यक्ति ने कहा। और कोई यहां पेशाब भी कर देते थे, कोई कहता हम तो यहां पेशाब करते थे। जो यहां पेशाब करते थे उसके यूरिन में पस सेल्स पैदा हो गए, उसके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम पैदा हो गई। ये तो साक्षात, हम मां पे भी पेशाब करते थे, मां पे लेटरिन कर देते थे, बच्चे थे, छोटे थे, वो भाव की बात है। कोई अज्ञानतावश करते हैं, वो क्षमा होता है। किसी ने अज्ञान से कर दिया, पता नहीं है। लेकिन जिसने जानबूझ के किया, जानबूझ के मां पे हमने पेशाब कर दिया, वो पाप है। लेकिन अबोध में, बच्चे में हम कर देते हैं, वो पुण्य है, वो कोई पाप नहीं है। पता नहीं था, किसी को भी पता नहीं था। और आप कोई कल्पना कर सकते हो, कोई व्यक्ति 20 सालों से, मेरे पास पैसा नहीं होता था, लेकिन हर महीने 2 लाख रुपया महीना मैं इस पेड़ पे खर्चता था। डॉक्टर की क्लिनिक में, डॉक्टर की तनख्वाह पे, फ्री दवाइयां बांटना, इस और कोर्ट में केस चलते थे इसके, इस पे 1.5, और वकील बड़े बड़े पैसे लेते थे। जज भी कहते थे कि पेड़ के लिए क्या आप केस लड़ रहे हैं? मैंने कहा ऐसी बस मेरा शौक है, और मैं उसको इसकी महिमा बताता तो ये हमें मिलनी नहीं थी ये जगह, क्योंकि इसकी कीमत नहीं है। मनदीप ने बड़ा जोर लगाया इसको काटने के लिए, क्योंकि इसको पता नहीं था, अबोध था। कहते इसको काट देंगे, फ्लैट अच्छे बन जाएंगे। तो मैंने कहा कितने मिल जाएंगे? कहते फिर मैं तो इसमें 10 करोड़ कमा लूंगा। तो मैं कहा अगर मैं तुम्हें बिना काटे 100 करोड़ दे दूं तब? फिर काटने की जरूरत है। कहते आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती डैडी, बस आप क्या बोलते हैं, बस मुझे तो समझ में नहीं आता। तो मैं कह मेरी भी समझ में नहीं आती बेटे। ग्रंथों में लिखा है सोचे सोच ना हुई ये सूची लिखवार। सोच में आते ही नहीं ये परमात्मा, वट वृक्ष ये सोच में नहीं आता, गुरु सोच में नहीं आता।
ज्ञान सोच में नहीं आता, आते ही नहीं। परमात्मा सोच में नहीं आता। और इसका जो बीच का हिस्सा है वो साक्षात भगवान नारायण है। नारायण इसके अंदर साक्षात सदा नहीं है। और हरिवंश पुराण में विशाल वृक्ष का वर्णन आता है जिसका नाम बंडीर वट था और उसकी भव्यता से मुक्त होकर स्वयं भगवान ने उसकी छाया में विश्राम किया। इस संस्कृत का श्लोक है। सुभद्रवट नाम के एक और प्रारूप का भी वर्णन है जिसकी डाली गरुड़ ने इसकी डाली तोड़ दी थी। गरुड़ ने भगवान नारायण का जो वाहन था और उसको क्या क्या भोगना पड़ा एक डाली तोड़ने से। और इसका एक विशाल ग्रंथ है। मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि इंटरनेट पे इसके बारे में निकालेंगे और कुछ जो ऋषियों ने बोला है, जो संतों ने बोला है, जो गोपनीय ग्रंथ है वो आप मेरे से वो लेना, फिर इसकी पुस्तक छापना, फिर यहां देना और प्रूफ के साथ ये श्लोक में, इस ग्रंथ में ये श्लोक लिखा हुआ है। और जो यहां के लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बेचारे अब क्या करेंगे, जो उनके पास है वही देंगे, आयुर्वेद का, एलोपैथी का। इसके ऐसे ऐसे रहस्य में नाम है, आप प्रयोग कर लेना। एक पहला प्रारूप में आपको दूंगा क्योंकि समय नहीं है इतना, इसलिए वो प्रारूप को आपने लिखना है। आपको कोई बीमारी है, कोई समस्या है बहनों की, ये जो मैंने बीमारियों के नाम बताए हैं, ये धन्वंतरी चरक ऋषि भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, उन्होंने इसके बारे में लिखा है। और इसके बारे में लिखा है कि इतनी ये लंबी आयु करता है। क्यों? इससे जितना चाहे धन ले सकते हैं, संतान उत्पत्ति होती है। जिसकी संतान नहीं होती, बेटा नहीं होता, बेटा होता है। क्योंकि बरगद इसकी जो आयु है उससे लंबी आयु किसी पेड़ की नहीं है, किसी चीज की नहीं है इस दुनिया में। इसलिए इसका पाठ करके इसकी पूजा करने वाले की आयु लंबी हो जाती है। और ये वायु के प्रदूषण को रोकता है। कितनी बीमारियों के कीटाणुओं को काटता है ये, खाली होने से कितने रोग आने नहीं देता। और प्राण वायु ये रात दिन छोड़ता है। ये अकेला पेड़ है जो रात दिन ऑक्सीजन छोड़ता है, रात दिन। कितने कितने रोग। और अगर कोई 40 दिन विशेष ज्यादा संकट है, पीड़ा है, तो इस पे आके लगातार जल, एक गिलास जल ले ले, एक चम्मच दूध डाल ले, लोटा ले ले छोटा, क्योंकि ज्यादा जल भी या निकलने का भी प्रारूप नहीं है। और 2-4 दाने चावल के और 2-4 दाने चीनी के, ज्यादा नहीं। और एक मैं विशेष पाठ दूंगा, वो करके फिर आप इस पे, बरगद के सारे पेड़ नहीं है, जैसे केले हैं, लेकिन जब सदगुरु का हाथ लगता है, जब आप मंदिर में जाते हैं तो वो प्रसाद बनता है। उसी प्रकार इसकी 20 साल तक वो पाठ किया गया इस पेड़ के लिए, इसको जगाया गया, इसकी शक्ति को। अद्भुत ये प्रारूप है। बहुत ज्यादा संकट है, कोई नजदीक रहने वाला है तो 40 दिन लगातार वो कर ले। नहीं कर सकता, कभी आ जाए, यहां से गुजर रहा है, कहीं जा रहा है, आ रहा है, कर रहे। कोई ज्यादा संकट है, 4-5 दिन कर ले, थोड़ा सा है 7 दिन कर ले, 21 दिन कर ले। आप कल्पना करो कि 20 वर्ष जो मुझे मिला है, मुझे यहां कोई पूछता नहीं था। पीछे इतिहास में जाएंगे तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ। ये जो भी मुझे दिए, जो आज करोड़ों लोग, भारत भी नहीं, अमेरिका, कनाडा, अमेरिका के राष्ट्रपति, उसकी संसद तक ने पुरस्कारित किया, उसका ये सद्गुरु और ये इसकी कृपा से है। ये जो है सारा, ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी आए हैं अमेरिका से, अभी 1-2 दिन, थोड़े दिन पहले ये शायद वहां थे। तो कैसे कैसे कितने सीनेट के लोग थे, किस किस प्रकार से सम्मान दिया, वो आज तक पूरी दुनिया में किसी का हुआ ही नहीं है, हो ही नहीं सकता और आगे भी नहीं होगा। ये आपको कथा बताएंगे थोड़ी सी। इन्हें भी वर्मा जी, राजेश जी को समय दो 1-2 मिनट के लिए, अमेरिका से हैं, इनके स्वागत में भी आपने ताड़ी मार दी। वर्जीनिया, अमेरिका से पधारे हुए राजेश शर्मा जी।
बोलिए सतगुरु महाराज की, गुरु माँ जी की। ये पीछे से आवाज नहीं आ रही, एक तो जोर से जयकारा लगाएं। जहां बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं अमेरिका से इसलिए नहीं चल के आया, मुझे गुरुदेव ने बुलाया। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अब खुद आता। और ये 14 साल के बाद मुझे इस पृथ्वी पे पांव रखने का अगर अवसर मिला है तो वो मेरे गुरुदेव ने दिया है मेरे को। बोलिए सतगुरु महाराज की, गुरु माँ जी की, संत मनदीप जी की जय कराए। बोलन वाले मिठिया मुरादा। आदरणीय गुरुदेव, आदरणीय गुरु माँ जी एंड आदरणीय मनदीप जी, आप सभी के चरणों में मेरी तरफ से, परिवार की तरफ से, अमेरिका की संगत की तरफ से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव हमें इतने कृपा देते हैं, हम जहां भी हैं, देश के किसी भी कोने में हैं, हमने कभी भी नहीं याद किया, हमें मिला। और आपको ये मैं बता देना चाहता हूं, जिस समय गुरुदेव को अमेरिका की सेनेट ने वहां बुलाया और बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, जिन्हें आप 1 मिनट नहीं मिल सकते, वो गुरुदेव से 1 मिनट का समय मांग रहे थे और सभी 20 मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। उस समय जो देश सनातन मर्यादा को नहीं मानता, जो सिर्फ विज्ञान के ऊपर ही टिका हुआ है, उन्होंने गुरुदेव का वो भाव स्वागत किया कि जिसे देख के हम ही नहीं सारी दुनिया चकित रह गई। उस समय, जिस समय गुरुदेव ने हॉल में आना था, सभी सेनेटर्स, सभी जजेस वहां पे मौजूद थे। वो दृश्य इतना पावन, इतना अच्छा था जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी घटना हुई जिसे मैं बताना चाहता हूं। वहां पे कुछ ऐसे लॉज हैं कि हम लोग जोत नहीं जगा सकते, या धूप नहीं दे सकते, या इस तरह मूर्ति पूजा कोई नहीं कर सकते। जब गुरुजी को ये पता लगा तो गुरुदेव ने पता क्या कहा, अगर वहां पे जोत नहीं जगा सकते, भगवान का चित्र नहीं लगा सकते, तो फिर मेरा यहां पे क्या। तो मैं चलता हूं भारत। और उस देश में जहां पे लॉ जो है सभी के लिए बराबर है, उनको वो लॉ भी चेंज करना पड़ा। और वहां पे उन्होंने उसी समय अनुमति दी कि वहां पे भगवान का चित्र भी लगेगा, जोत भी जगेगी, और उसके बाद गुरुदेव का आगमन होगा। ये कितनी बड़ी इज्जत है हम सब के लिए, ये गुरुदेव के लिए। अगर विवेकानंद के बाद किसी को इतना सम्मान मिला है अमेरिका में, वो मेरे गुरुदेव हैं। और यहां तक नहीं, एक और बहुत अच्छी बात है, यहां पे सेनेटर स्पीकर्स बैठता है। हम लोग वहां थे, और यहां तक कि जैसे मैं यहां पे गुरुदेव की जय जयकार बुलाता हूं, क्यों बुलाता हूं? मैं नहीं बुलाता, ये मेरी अंदर की अंतरात्मा है जो मुझे मजबूर करती है कि तू जिनके चरणों में बैठा है वही स्वर्ग है, वही सब कुछ है, चाहे तू अमेरिका में है और चाहे तू भारत में है। उस समय हमारा दिल इतना हैरान हुआ जब स्पीकर की कुर्सी पे प्रेसिडेंट भी नहीं बैठ सकता। और जब गुरुदेव आए, सभी सेनेटर्स, सभी कांग्रेसमैन और यहां तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो वहां पे प्रेजेंट थे, बड़े बड़े जितने कमिश्नर, ये वो सभी खड़े हो जाते हैं और गुरुदेव को सम्मान देते हैं। वो ऊपर स्पीकर की कुर्सी जो अमेरिका में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टिव है, वहां पे गुरुदेव को कहते हैं आप यहां पे विराजमान हो, आपकी जगह ये है। उस समय हम ही नहीं, सारा अमेरिका हैरान था कि ये साक्षात भगवान जो हैं सेनेटर्स में आए हैं, ना कि गुरुदेव। तो गुरुदेव, ये मैं जो कह रहा हूं, ये मैं सब आपको वो चीज बता रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से बयान की है, और जो मैंने मुंह से बयान किया, अपनी आंखों से देखी है। उस समय का दृश्य आप
सभी भूल जाएंगे। जैसे कि किसी ने क्वेश्चन किया कि विवेकानंद जी से कि जिस समय विवेकानंद अमेरिका आए तो सुना है कि एक अंग्रेज ने बोला कि भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो सारी गौएं उनके पीछे भाग जाती थी। तो किसी को यकीन नहीं आया, तो विवेकानंद भी चुप रहे उस समय। वो स्टेज से उतरे और उतरने के बाद वो भागने शुरू हो गए। उनके पीछे सभी गोरे गोरियां सभी भागने शुरू हो गए। फिर वो आके लौट के स्टेज पे आए जिस समय और कहने लगे मुझे ये तो नहीं पता भगवान कृष्ण जब बंसी बजाते थे तो सभी भागते थे, पर आपने देख लिया जब मैं भागा हूं आप मेरे पीछे कैसे भागे हो। वो तो भगवान थे, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरह मेरे गुरुदेव ने विवेकानंद के बाद ये बता दिया कि भगवान को अगर आप पूछते हैं, भगवान से आप कुछ मांगते हैं, मिलता है। और उस समय विवेकानंद के बाद अगर गुरुदेव को सेनेट में इतनी बड़ी इज्जत मिली, जो गुरुदेव की सरलता नहीं थी, सरलता के साथ साथ गुरुदेव की कृपा थी जो उन्होंने सारे अमेरिका को दी। अमेरिका उस समय रिसेशन में था और आज की तारीख में अमेरिका की इकोनॉमी जो है ऊपर जा रही है और बार बार सेनेटर्स, प्रेसिडेंट और यहां तक कि सभी लोग इनको बुला रहे हैं आप आइए, ताकि आने वाला टाइम अमेरिका लिए बहुत अच्छा हो। गुरुदेव खुद कहते हैं कि जब अमेरिका अच्छा होगा तो सब अच्छे होंगे, क्योंकि गुरुदेव का यह है कि वो एक वैज्ञानिक कंट्री है और इसलिए उसकी अगर उन्नति होती है तो सभी जब वहां से जो इकोनॉमी चलती है, जब वहां से जो सारी चीज चलती है सारे विश्व में को मिलती है। तो ये गुरुदेव की अपार कृपा है हम पे, हम भारतवासियों पे और सारे अमेरिका पे, इंग्लैंड पे, जहां जहां गुरुदेव के चरण पड़े हैं वहां वहां सुख ही सुख, सुख ही सुख। और जो जिसने मांगा उसको मिला है। मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। आमंत्रित करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप हमें वहां भी आके कृतज्ञ करें। जय गुरुदेव। अवश्य। हाँ जी, ये जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ आप बैठे हैं, यह एक प्रधान लाभ सिंह जी, जिनका नाम प्रधान जी था, और वो बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े ऋषि थे, उनसे प्राप्त हुई। उनको उनके संतों का दरबार है। यह आपको प्रेम मिलता है, यह आपको अब ये लव मिलेगा, ये आपको कोई और थोड़ी मिलेगा पूरी दुनिया में। ये जो यहां प्रेम है वो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि कल नमन। जो आपने वो जो सेम सेम बोला, वो प्रेम का, वो उन्होंने प्रेम से बोला। उनके भाव क्या थे वो आपने समझे नहीं, वो गहराई को समझी नहीं। अब इनके ये पॉजिटिव है, नेगेटिव थोड़ी है। आपको हर चीज में नेगेटिव नजर आता है, ये पॉजिटिव है। ये विषय जब मैंने बोला यहाँ का कोई भी बच्चा, आप हैरान होंगे, मुझे यहाँ का कुत्ता भी नहीं काटता, मैं चलता हूँ रात को सिक्योरिटी, वो भी इतने प्रेम करते हैं। और ये तो संत है, और पूरी दुनिया में ऐसी धरती नहीं मिलेगी आपको इतने प्रेम करने वाली, और आपको नेगेटिव नजर आती है। क्षमा मांगो। पहले सदगुरुदेव के चरणों में नमन, और अपने सभी शब्दों के लिए मैं दिल से, आत्मा से और इस शरीर से क्षमा प्रार्थी हूं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे किसी भी शब्दों को अगर कोई अनुचित माना गया तो मुझे क्षमा भी जरूर करेंगे। लेकिन सिर्फ यही फर्क है मेरे दोस्त जो ऊपर है
के सामने का बोलने का हमें हिम्मत नहीं होती है। मेरे दोस्त में और शायद उसमें हमें यही फर्क मुझे नजर आया और यही सदगुरुदेव की कृपा है, शायद हम इसको भली भांति हम समझ पा रहे हैं। मैं इस बैठ खड़े बैठ इनको बैठा दो, अब बैठ जाओ, अब बोलना नहीं, अभी बैठ जाओ, अभी उत्तर देंगे, अभी बैठ जाओ, अभी आराम से बैठ जाओ, अभी ज्यादा नहीं करना, फिर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े नहीं होना, बैठ जाओ, जैसे बैठे सारे सभी बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। अभी और किसी का प्रश्न है? सभी के बोलिया, और अभी और किसी का प्रश्न है? क्योंकि हम परिवार में बैठे हैं, ये एक प्रेम का माहौल है, इसमें जो सार्वजनिक, जो कल्याण का हो, अपनी अहंकार दिखाने का ना हो, जो सच में कल्याणकारी हो, अपने बारे में दिखाने का ना हो, जो सच में हमारा अहंकार तोड़ने का हो, जिसमें हमारा अहंकार टूटे, जिसमें जगत का कल्याण हो, जिसमें लाभ हो, जिसमें युद्ध हो, वो नहीं। युद्ध तो यहाँ बड़े बड़े बैठे हैं, अब ये खुद ही खरबोपति है, ये लाखों सैनिक इसके पास है, कई देशों को ये पता नहीं क्या क्या बांटते हैं, लेकिन यहां विनम्रता से झाड़ू लगाते हैं। बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोग हैं साधारण, अकड़ दिखाने का प्रारूप नहीं है। अब 1 मिनट में हजारों व्यक्ति इसके नीचे काम करते हैं, उसका बहुत बड़े अधिकारी है। ऐसे अनंत लोग हैं। अभी अमेरिका में देखो इनका कभी किस तरह से वो रहते हैं या कैसे साधारण बैठे हैं। ऐसे सार्वजनिक जो प्रश्न हो, एक लाइन में पूछ लो, लिख लो कागज पे कि ये मेरा प्रश्न है छोटा सा, और उसका उत्तर आराम से दिया जाएगा। ये नहीं लगातार बोलते रहो। प्रश्न सदा छोटे होते हैं, अकड़ लंबी होती है, उसकी सीमा नहीं है, उसका अंत ही नहीं है। ऐसे हमने जो सच में कल्याण करी है, वो विनम्रता से लिख लेना है कि ये मेरा प्रश्न है। ऐसे आप लिख लो, एक वाक्य का हो लेकिन हो जन कल्याण का। अद्भुत है ये जो लोक हमें मिला है प्रभु की कृपा से, इसे बहुत कुछ मिलेगा सीखने को आपको, क्योंकि ऐसी धरती नहीं है, ऐसे लोग, ऐसी धरती है, ऐसा प्यार आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको आंख नहीं है देखने वाली। और किसी का प्रश्न है तो वो पूछेगा। किसी और भाई बहन का कोई भी जिज्ञासा, कोई भी प्रश्न, आप भी बेटे लिख लो कागज पे, कोई सार्वजनिक हित का, वो आप भी एक कागज में लिख लो जो आपका प्रश्न है, एक लाइन में कि ये मेरा प्रश्न है, लिख कर दीजिएगा, कागज पे बोलिएगा नहीं, लिख लो। कर दीजिएगा, लिख के एक लाइन में, फिर उसका उत्तर दूंगा, फिर सुंदर बनेगा। लिख कर भेज दीजिए। लिख लो कागज पे, सभी लिख लो। व्यक्तिगत की जो प्रॉब्लम का वो नहीं लिखना, उसके लिए मैं इस पेड़ की गरिमा बता रहा हूं। जब इसमें धन्वंतरी भगवान ने, चरक ने, सुश्रुत ने, भगवान ब्रह्मा ने, विष्णु ने मेरे पास जो चिकित्सा आई, मुझे सतगुरु ने एक शब्द बोला था, किसी को अचानक तकलीफ थी, तो मैं छोटा सा था, 7, 8, 10 साल का, उसको तकलीफ थी, तो गुरुजी ने कहा इससे दवाई ले लो। तो कहता है गुरुजी ये तो अभी पढ़ता है 5वीं 6वीं में। कहता है नहीं, ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, पूरे वर्ल्ड में फेमस होगा, और मेरे पास उस समय 1 रुपया भी नहीं था जेब में, कुछ भी नहीं था। कहते इस जैसा डॉक्टर दुनिया में नहीं है। अब ये गुरु ने बोल दिया, ये धन्वंतरी का अवतार है। अब गुरु के वचन से होता है ये। ऐसे आप लिख लो, जो भी आपके प्रश्न है वो लिख लो। और किसी का कोई एक लाइन का छोटा पास बैठने वाला, उसका ले लो, लिख के दे दो, कागज पे लिख दो कि ये मेरा प्रश्न है। वो सुंदर, ये उसकी सुंदरता का प्रारूप है। हम सत्या बोले सुंदर से, जैसे माँ को माता जी बोलते हैं, अदरवाइज तो हम बोलेंगे ओ मेरे बाप की घरवाली, बताओ। ये सच तो है पर सुंदर नहीं है। हम सच बोल रहे हैं, मेरे बाप की घरवाली, ऐसे नहीं, सुंदरता से, एक तरीके से। परम पूज्य सतगुरुदेव जी, एक जिज्ञासा है, क्या इसी वृक्ष की पूजा से कष्ट दूर होंगे या कहीं पर भी यह वृक्ष हो उसकी पूजा कर सकते हैं? बड़ा सुंदर प्रश्न है। जिस वृक्ष के, अब जैसे ये जो जड़ है, ये जो रूप आया है, ऋषि व्यास, ऋषि अंगिरा, ऋषि नारद, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, बड़े बड़े ऋषि, और स्वयं मैंने किसी को भी नहीं पता कि यहाँ इसी जगह बैठकर, ये पेड़ होता था, यहाँ छोटा सा 10 बाई 10 का कमरा होता था, वहां मेरा क्लिनिक होता था छोटा सा, मैंने इसका
विशेष पाठ जो गुरु ने दिए, जो गोपनीय है, जो आयुर्वेद में लिखा हुआ है, वो मैं बस पाठ करता रहता था। उसकी शक्ति है, सिद्ध है, ये सिद्ध है, हो गया, ये सिद्ध बन गया। जिस भी पेड़ में किसी ऋषि मुनि ने तपस्या की है, बैठा है, ये सदगुरु बैठ गया आके, वो सिद्ध हो जाता है। जैसे आप फल बाजार से ले लो, एक गुरु के हाथ से ले लो। हम मंगलवार को जाते हैं, हम बूंदी है, लड्डू है, हम बाजार से लाते हैं हलवाई की दुकान से, वही हम खा ले। हम मंदिर में जो 1 मिनट जाते हैं, वहां ब्राह्मण कुछ भाव करता है, कुछ प्रार्थना करता है, वो प्रसाद बनता है। अब गुरुद्वारे जाने की क्या जरूरत है, कड़ा खा लो घर में। जब गुरुद्वारे का जो कड़ा है, वो कड़ा प्रसादा बनता है भोग लगने के बाद, कृपा के बाद। उसी प्रकार अब ये पेड़ नहीं रहा, अब ये साक्षात नारायण जागृत है, शिव जागृत है, ब्रह्मा जागृत है, प्रभु जागृत है। और भी कर लो, और जगह जगह पेड़ आप कर लो, लेकिन जैसे ये करोगे आपको लगेगा ये मेरी तकलीफ कहां चलेगी, मेरी प्रॉब्लम कहां चलेगी। अभी मैं तन मन धन की बात कर रहा हूं, आत्मा का अभी मैंने कोई विषय नहीं लिया। आत्मा की, परमात्मा की, ज्ञान की, ये मेरा विषय नहीं है, ये सदगुरु का विषय। पहले सुन लो, ये आपके तन की प्रॉब्लम कैसे ठीक हो, आपकी मन की शांति कैसे आए, आपके पास धन कैसे है। यह सब लोगों को पता है मैं कितना गरीब था और मेरे पास अथाह धन, ये आपके पास भी आ जाएगा जो मैं अब आज देने जा रहा हूं। पर धन से अकड़ना नहीं, धन कमाने के बाद, ये ध्यान रखना, अथाह धन आ जाएगा। और मैं यहां किराया भी नहीं दे पाता था, तो किराया कितना था, 50-60 रुपए। और आया कैसे, मैंने प्रयोग किया लोगों पे, दवाइयों पे, हजारों लाखों करोड़ों लोगों पे, तब ये इसका रहस्य आज मैं उजागर कर रहा हूं। ये ध्यान रखना इसको। इसलिए मैं आत्मा की, ज्ञान की, परमात्मा की, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये सदगुरु का सब्जेक्ट है। मैं सदगुरु नहीं हूं, ये पहले ध्यान में। जैसे चिकित्सक है, चिकित्सक हमें तन का ज्ञान देता है, और जो दूसरे गुरु हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, वो हमें शिक्षा का ज्ञान देते हैं, धन कमाने का ज्ञान देते हैं, नॉलेज का ज्ञान देते हैं। और ऐसे तन मन धन 3 प्रकार के गुरु है, लेकिन सत का ज्ञान देने वाला सतगुरु होता है, वो परमात्मा के ज्ञान देता है। ये मेरा सब्जेक्ट को मैंने नहीं लिया, पहले ध्यान देना इसको। आपका तन कैसे ठीक हो, क्योंकि अगर आपका तन ठीक नहीं है, पैसे नहीं है, भूखे मर रहे हैं, इसको ग्रंथों में कहा है, भूखे भजन न होए गोपाला। जब हम सतगुरु के पास रहते थे तो सतगुरु से परमात्मा की बात नहीं करते थे, धन के लिए लड़ने आ रहे हैं, वो मेरा इतना पैसा खा गया, मेरी जनानी ने ये कर लिया, मेरे पति ने ये कर लिया, भाई भाई सके लड़ रहे हैं। और गुरु के पास, सतगुरु के पास ज्ञान की बात नहीं कर रहे, परमात्मा की बात नहीं कर रहे। मैंने कहा ये क्या लोग हैं। कृष्ण भगवान खड़े हैं और दुर्योधन भी खड़ा है, अर्जुन भी खड़े हैं, उससे ज्ञान की बात नहीं कर रहे। मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को मेल दे दो, मेरे को सेना दे दो, मेरे को ये दे दो। नारायण के पास, साक्षात नारायण कृष्ण भगवान के पास, सतगुरु नानक के पास क्या मांगते थे, और कितने लोग मांग के चले गए। कुछ लोग थे जिन्होंने भक्ति मांगी, प्रेम मांगा, कृपा मांगी। मैं आपको 3 चीजें दे रहा हूं, तन आपका कैसे ठीक हो, मन आपका कैसे शांत हो, कैसे गरीबी आपके मिटे, कैसे धन आपके पास है। ये 3 विषयों पे मैं बात कर रहा हूं। ये जब तक पूरी नहीं होगी आपको ज्ञान भी समझ में भी नहीं आएगा। कभी अब एक व्यक्ति कर्ज में है, उसकी मां बीमार है, उसकी बहन बीमार है, उसको रोग है, वो भूखे भजन न होए गोपाला। ग्रंथों में लिखा है कि भूखा आदमी कैसे राम राम जपेगा, कैसे तू इनकार करेगा, कैसे सिमरन करेगा, और करता है तो वो महान है, साधारण नहीं है। इसीलिए पहले भूख मिटे आपकी, पहले बीमारियां मिटे, पहले कर्जा मिटे, पहले आपकी समस्या मिटे। ये जो देने वाला है, ये भी प्रभु की कृपा से, ये जो साक्षात आपके पास खड़ा है, वो आपका, उसका मैं अक्षर वट जो खत्म नहीं होता कभी, वो रहस्य मैं आपको देने जा रहा हूं। और जिन्होंने लिखा था कुछ वो ले लो, कुछ और प्रश्न आए और हैं। भाव से, प्रेम से पूछो, तरीके से पूछो, श्रद्धा से। गीता में कहा है भगवान ने, तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश संति ते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। अगर किसी से पाना है तो दंडवत प्रणाम करके ऐसे जा, और विनम्रता से, और कुछ लेकर जा, खाली हाथ मत जाना। भगवान कृष्ण ऐसे नतमस्तक हो जाते थे गुरु के आगे,
बिल्कुल झुक जाते थे, तब मिला उन्हें। अकड़ के क्या मिलेगा? अकड़ के नहीं, विनम्रता से। अब स्कूल में बच्चे जाके अकड़ के खड़े हो जाए तो टीचर क्या देगा उसे? विनम्रता से। ये तरीका है प्रश्न का। हम कोर्ट में जाते, जज के सामने अकड़ जाए, जज ने फांसी दे दी और राष्ट्रपति के आगे अकड़ जाए, मेरी फांसी छुटाओ, तो राष्ट्रपति थोड़ी छुटाएगा, अकड़ से तो और भी दे देगा। तो विनम्रता से पूछने का तरीका जो है, पुलिस वाले आपसे तरीके से पूछते हैं, नई तरीके से पूछते, फिर वो अपना तरीका उपयोग करते हैं। ऐसे ये एक तरीका है। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार है। मैं आपसे तरीके से एक एक ग्रंथों का उदाहरण देके बोल रहा हूं। अमेरिका की सीनेट, अमेरिका के लोग इतने समझदार है, कितनी सभ्यता से उन्होंने पूछा और विनम्रता से। और आज 1000 नहीं, यहां तो मुझे 10 आदमी नहीं पूछते थे, 1000 2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, 50 करोड़ से ज्यादा लोग ये पाठ कर रहे हैं। ये कृपा है। और पूछो, और वर्मा जी पूछो। और प्रश्न है, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, क्या कल्प वृक्ष से आज सर्वत्र व्याप्त शुगर की बीमारी भी दूर होती है? आप ट्राई कर लेना ना। पहले तो आपकी दूर हो जाए, आपकी दूर होगी तो सारे संसार की होगी। आपने संसार का क्या लेना? ठीक है, ये ऐसा मैं प्रयोग दूंगा, आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वो किसी को बताना नहीं, बेचना नहीं, पैसे नहीं लेने, ये ध्यान रखना। अगर हमसे पाठ करते हुए या पाठ की प्रक्रिया को फॉलो करने में कुछ गलती हो जाए अनजाने में, तो क्या उसकी सजा मिलती है? नहीं, अगर अनजाने में होगी, अगर जानबूझ के की, अगर हमने जानबूझ के किसी को गोली मार दी, उसकी सजा फांसी है। अगर अनजाने से कार पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर है, उसकी सजा का अलग प्रावधान है। उसकी क्या सजा है, ये जब ये पुलिस वाले और जज निर्धारित करता है कि इसने सच में जान के मारी है या ऐसे ही बोला है इसने। वो ये न्याय का कार्य है, ये प्रभु का कार्य है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, आप कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक ही हैं, तो 3 रूप 3 नाम क्यों हैं? आपके पैर, आपका पेट से नीचे और आपकी गर्दन, इसको आप एक आदमी बोलते हैं। ये एक है, 3 नहीं है। ऐसे ये इसको एक वट वृक्ष क्यों बोल रहे हैं? इसके 3 रूप हैं, एक जड़, एक तना, एक फल। ये वेद में लिखा है, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। वर्मा जी क्यों बोलते हैं? वर्मा जी कितने पार्ट हैं, कितने चीजों का नाम वर्मा जी है। एक नीचे का हिस्सा, एक पेट और यहां का हिस्सा। वैसे तो कई हैं, पर मोटे मोटे 3 मान लो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हर मायनों में सही या नहीं है, यह कैसे पता चलेगा? कोई व्यक्ति हर मायनों में सही है या नहीं है, या सही नहीं है, यह कैसे पता चलेगा? जो व्यक्ति सही है, उसकी पहली निशानी है वो शांत होगा, अकड़ नहीं आएगी, क्रोध नहीं करेगा। सही व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा। जो क्रोध कर रहा है और जिसके अंदर विचार कर रहे हैं दूसरे को गिराने के, प्लान बना रहा है, वो गलत आदमी है। और रो रहा है, सही आदमी रोएगा नहीं, सही आदमी अकड़ेगा नहीं। जीसस को सही क्यों माना? जीसस के, भगवान जीसस के एक एक जोड़ पे कील ठोक दिया, एक एक जोड़ पे, पैरों पे, हाथों पे, घुटनों पे, सब जगह कील ठोक दिया। आप कल्पना करो, कभी आप सुई लगा के देखो, सुई जब जोड़ जोड़ पे कील ठोका, तो जीसस भगवान के अंदर एक बार विचार आया कि प्रभु मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। एक बार, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, मिनट भी नहीं, सेकंड के लिए, कि इतनी बड़ी सजा ऐसे मैंने क्या कर दिया। तो प्रभु ने कहा कि तुझे अकड़ आ गई है कि मैंने ये किया है, इसलिए तुझे सजा दे रहा हूं। और तूने डाउट कर लिया, तूने संदेह कर लिया कि परमात्मा गलत करता है। बस जीसस उसी पल शांत हो गए, विनम्र हो गए। उसी समय वो जीसस बन गए, क्राइस्ट बन गए। जो भी गलत आदमी होगा वो क्रोधी होगा, वो लड़ेगा, वो शराब पिएगा, वो चोरी करेगा, वो ठगी मारेगा, वो बेईमानी करेगा।
ठीक आदमी को कुछ करने की जरूरत नहीं। गलत आदमी स्त्रियों के पीछे दौड़ेगा, धन के पीछे दौड़ेगा, उसके हाथ में ना स्त्री आएगी, ना धन आएगा, ना जमीन आएगी। ठीक आदमी के पीछे स्त्रियां भी दौड़ेगी, धन भी दौड़ेगा, जमीनें भी दौड़ेगी, पर वो पकड़ेगा नहीं। ठीक है, ये निशानी है जी। कुंडली जागृति और दिव्य बीज मंत्र में अंतर समझ में नहीं आता। कुंडली जागृति भी एक विज्ञान है गहरा, लेकिन उसकी बड़ी लंबी साधनाएं, बड़े वर्ष लगेंगे। आपके पास 1 घंटा तो है नहीं बैठने का, सिमरण तो 1 घंटा भी नहीं बैठ के करते। ये मैं आपको ऐसा दे रहा हूं कि 5-10 मिनट में चलते चलते आपके काम हो जाए। पांच 10 मिनट में हमें गुरु क्या क्या परीक्षा लेते थे, आप कर भी नहीं पाएंगे, कर भी नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे। अन्य जिज्ञासा है, अकड़ कैसे खत्म होती है? अंधेरा कैसे खत्म होता है? अभी मैं एक एक लाइन में जवाब दूंगा सिर्फ, क्योंकि प्रश्न लंबे हैं, समय हमने जल्दी विराम दिया है। अंधेरा कैसे दूर होगा? अंधेरा कैसे दूर होगा? जब उजाला होगा, प्रकाश होगा। बस उजाला के होते ही अंधेरा चला गया। अकड़ जब नानक मन प्रकाश, जब आपके अंदर गुरु की बात बैठ जाएगी, जो गुरु ने बोला मान जाओगे, तो आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। क्या वट वृक्ष पूजा के लिए भी पासवर्ड और बीज मंत्र का विधान है? बिल्कुल है, अन्यथा ये इसका पासवर्ड है, अन्यथा तो लोग रावण की तरह अकड़ जाते। भगवान शिव ने पासवर्ड रखा था, वरना रावण को कोई नहीं मार सकता था। अब तेरे में अकड़ आ गई ना। अकड़ हमें विनाश की तरफ ले जाती है। और विनय, राम और रावण में फर्क क्या था? राम विनम्र था और रावण अकड़ का समुद्र था। इसलिए पेट टूटते हैं, अकड़ते हैं। जो घास है विनम्र है, वो टूटती नहीं। कितनी तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, विनम्र आदमी की पहचान है, इसमें परमात्मा का ज्ञान टिका हुआ है। अकड़ का मतलब है ये मुर्दा है, इसके अंदर से ज्ञान निकल गया। ज्ञान की बात करना और ज्ञान अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान की बात तो कोई कर ले। विनम्रता पहचान है, झुकना पहचान है, तरीका पहचान है, प्रेम लव पहचान है। अहंकार किसी को गिराना, किसी को नफरत करना, ये अहंकार है कि इसके पास ज्ञान अंदर नहीं गया। मछली की तड़फ पहचान है कि पानी इसके अंदर नहीं गया, ये समुद्र से बाहर आ गई है। समुद्र को देख रही है, पर समुद्र का पानी अंदर नहीं जा रहा। एक जिज्ञासा है भाई बहनों की कि अगर इस वृक्ष का कोई पत्ता हम पर गिरता है तो क्या उसे घर लेकर जा सकते हैं? हाँ, गिरे को उठा के ले जाओ और वो उसको सुखाना। उसकी फिर मैं बताऊंगा क्या क्या काम आएगा। तोड़ना नहीं, कोई गिर जाए उसे उठा लेना। अमृत है वो, अमृत। लेकिन ऐसे नहीं तोड़ के कोई, ये तोड़ना मत इसको, क्योंकि अब ये अभिमंत्रित हो चुका है। अब जैसे गुरु ग्रंथ साहब है, गुरुद्वारे जाएंगे तो वो गुरु ग्रंथ साहब नहीं है जो आप बाजार से लाए थे। जो मंदिर में प्रसाद पड़ा है, जब गुरु ने छू दिया तो ये वो सेव नहीं है, कुछ और बन गया। एक अन्य जिज्ञासा है कि कल्प वृक्ष की पूजा का समय क्या है? जब मर्जी कर लो, रात दिन 24 घंटे जागता रहता है। बस बाकी व्यक्तिगत समस्या। अकेला ये इन्होंने दिया था, वो भी दो, उनको प्रश्न लो। क्या आपको आपके सदगुरु से ज्ञान देने की अनुमति मिली हुई है? नहीं मिली हो ये ना, मैंने किसी को ज्ञान दिया। मैंने परमात्मा को किसी को ज्ञान दिए ही नहीं। क्योंकि पहले आपके टेस्ट करेंगे, पहले आपकी जांच करेंगे, पहले आपको तन मन धन से सुखी करेंगे, वरना आप ज्ञान लेने के बाद भी करते रहोगे, लड़ते रहोगे। भाई एक बार एक फिर ठीक है, कर दो, दे दो माइक, दे दो। अब ये वर्मा जी, ये रमन कह रहे थे ना अकड़ आई है, अकड़ रहा है या प्रेम का प्रतीक है? साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। बोलो धन्यकार, सभी धन्यकार। अब एक बार फिर बोलो, प्यार से बोलो, आप सब बोलो धन्यकार। फिर बोलो धन्यकार जी। नहीं, आप बोलो पहले। साथ संगत जी
बड़े प्यार से कहना धन्यकार जी। अब आप बोलो, प्यार से बोलना नमो नारायण। प्यार से बोलो नमो नारायण। सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु। अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर। चलो, ये तो अलग अलग थोड़ी है। सब में एक, एक में सब। तू ही रब, तू ही रब। ऑल इन वन, वन इन ऑल। तो मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आज गुरुदेव कुमार स्वामी जी की कृपा से आप सभी हमारी संत निरंकारी कॉलोनी में पधारे। सिर्फ गिनती के 5 मिनट आपसे लेगा। जैसा कि गुरुदेव जी ने फरमाया भी है और दास को याद आया भी है कि यही ये गली नंबर 2 है, 3 नंबर गली में इन्होंने एक वायदा किया था 10 साल पहले कि इनको बिल्कुल याद होगा, खुराना फैमिली में एक फंक्शन था और हमारे यहाँ फंक्शन हमेशा सत्संग रूप में ही मनाया जाता है। तो इन्होंने कहा था और आज मैं इनका तहे दिल से इनके बहुत ही शुक्रगुजार भी हूँ और मैं तो पहले से जानता हूँ कि अपनी जुबान के बड़े पक्के हैं। इन्होंने वायदा किया था कि साथ संगत आप सभी तो ब्रह्म ज्ञानी बैठे हुए हैं इस निरंकारी कॉलोनी में, जिन्हें की निरंकार का ज्ञान प्राप्त हो चुका है अपने सद्गुरु की कृपा से, और इनको जानकर आज मानकर आप भक्ति कर रहे हैं। लेकिन अभी काफी ऐसा संसार है, हमारे काफी ऐसे भाई हैं जो किसी कारणवश अभी भी एक कर्म कांड रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं। तो साथ संगत जी, मैं आपसे वायदा करता हूँ कि जिस तरह कीचड़ में कभी जाने के लिए हमारा कोई फंस जाए तो उसे हाथ भी देना होता है, कभी खुद भी जाना होता है, उसी तरह मेरा आपसे वायदा है कि मैं जल्द ही जो भी मेरे भाई जो आज भी संसार में लिप्त हैं, जिन्हें जैसा कि मैंने बताया कि कल्प वृक्ष की छाया में कुछ नहीं होता, तो इसी तरह माया तो एक छाया है, जिसने बनाई है वो तो ये निराकार का ज्ञान है। जब ये मिल जाता है, जब ये मिल गया तो रह क्या गया, फिर तो माया उसके पीछे दौड़ती है। तो वो मैं करूंगा और मैं सभी को लाके अपने सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के साथ लगाऊंगा। और वो मुझे दिन याद आया और आज याद आया, इन्होंने करके दिखाया, तो इसके लिए जोरदार तालियां। और साथ ही साथ हमारे गुरु भाई हैं, मैं साथ ही साथ जैसे इन्होंने बताया कि सदगुरु हमेशा समय का एक होता है, और जैसा इन्होंने बताया है कि जिसने कल्प वृक्ष इनको दे दिया वो सदगुरु उस नगरी में आप बैठे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे आपके चरणों में बेनती है, जिस तरह इन्होंने काम पूरा कर दिया है, बस अब रह इतना गया है, इतवार को यह संत ये निरंकारी चौक पर जहां से इनको ये दात, ये अनमोल दात प्रदान हुई है कि देखिए आज सदगुरु की कृपा से आज इनको जो भी इन्होंने बताया भी है, इतनी रहमत मिली है। तो आप भी जरूर आइए, आपका तहे दिल से स्वागत है, सबका मालिक एक है। आप आइए, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह विराजमान होंगे। इतवार को सत्संग शुरू होती है 10 बजे से 2 बजे तक, और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे इन्होंने खुद बताया है कि तन मन धन तो ये आपको देंगे ही देंगे, लेकिन जहाँ से इनको ये सब मिला है, ये ज्ञान जो वही जो अर्जुन ने श्री कृष्ण से मिला था अर्जुन को, वो भी तो आप चाहते ही होंगे, या खाली माया ही चाहिए। तो जिसने मायापति को पा लिया हमारे गुरुदेव जी, तो क्या उस मायापति से आप मिलना नहीं चाहेंगे? तो अगर आपका दिल कहता है, अंतर आत्मा, तो आप आइए, आपका स्वागत है। और मैं एक बार फिर से सैल्यूट करता हूँ, इन्होंने वो करके दिखाया है कि जो शायद हमारे मिशन के आज के कोई भी इस समय के जनरेशन के नहीं कर पाए, जितने इतनी तादाद में ये सदगुरु के यज्ञ के अंदर इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। दास को बोलना नहीं आता, बख्श लेना, कहीं आपसे कोई शब्द इधर उधर हो गए हो तो भाव रखे हैं, मुझे माफ कर देना जी। थोड़ा मेरा वोकल कार्ड जरूर पूछा है, लेकिन दिल मेरा झुका हुआ है। आप सभी का स्वागत है, मैं यहाँ रहता हूँ, आप जब आना चाहे आए, मैं भी लगाए। मैं इतना कहूँगा, थोड़ा सा अगर डिसिप्लिन में रहे कि जगह हो आने जाने की, तो ये भी सदगुरु सिखाता है। आप आइए एक बार इतवार को, आप देखिए किस तरह वहाँ सत्संग होती है, कैसे होती है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी, प्यार से कहना नमो नारायण। अभी महापुरुषों ने बड़ा प्यार से, भाव से, भक्ति से और अपनी भावना का ये रूप दिया। एक चीज को हम और ध्यान रखें कि कभी कर्म कांड को हम कीचड़ ना बोले, माया को कीचड़ ना बोले। ये हमारा शरीर है, ये माया है, ये प्रभु की दीन है, ये प्रभु की कृपा है। माया ना हो, हमारी आंख माया है, हमारा शरीर माया है, हमारा धन माया है,
हमारा तन माया है, हमारा मन माया है। हम माया की नफरत ना करें। हम इसे कर्म कांड को, अगर हम कर्म करते हैं, ये कर्म कांड एक सिस्टम है, पुलिस है, एक कांड एक सिस्टम में है, एक तंत्र में है, एक नियम में है, एक लॉ में है। ऐसे डॉक्टर है, मेडिकल है, ये माया है। धन है, ये माया है। अगर माया ना हो, धन ना हो, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब गुरु ने कह दिया कि भूखे भजन न होए गोपाला, अगर भूख लगी है, हमें परमात्मा याद नहीं आएगा। हमें रोटी चाहिए, पानी चाहिए, जल चाहिए। इसलिए पहले वेदों ने कहा, ऋषियों ने कहा है कि प्रभु पहले हमारा तन ठीक कर, हमारा मन ठीक कर, और हमें अथाह धन दे, हमें सुख दे, शांति दे। फिर हमें अस्तो मां सदगम्य, फिर हमें असत से सत की तरफ ले चल, मृत्यु मां अमृत गम्य। फिर मुझे जो रहस्य का लोक है, पहले आप उस रहस्य को समझ ले, जान ले कि क्या हमारा जीवन है। अन्यथा रावण की तरह, रावण को ज्ञान था, रावण ब्रह्म ज्ञानी था, रावण को रहस्य का ज्ञान था, पर उसकी भूख नहीं मिटी, उसकी वासना नहीं मिटी, उसके धन की, और धन भी इतना, सोने की लंका, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण घर दिया न बाती। अद्भुत अथाह धन के स्वामी थे। लेकिन धन से तृप्त हो जाओ, धन से आपकी भूख बुझ जाए, भोग से आपकी भूख मिट जाए, वासना से आपकी भूख मिट जाए, बोलने की भूख मिट जाए। जब ये तृप्त हो जाएगा, जब गिलास से गंध निकल जाए आपका, फिर पानी का मजा आएगा पीने का। पहले मैं आपको धन से इतना दूंगा, आप धन से तृप्त हो जाएंगे, आपकी धन की भूख मिट जाएगी, मन की शांति हो जाएगी, शराब छूट जाएगी। शराब क्यों पीती है? क्योंकि मन शांत है। अकड़ते क्यों है? मन शांत है। बोलने का लोभ, मुझे लोग जाने, ये वासना है, शांत नहीं बैठ सकते। बोलने की, सुनाने की भी वासना है, सुनने की भी वासना है, ये भी वासना है। ये भी आपकी वासना मिट जाए,